हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोई सबसापूर्णं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वावा वावाय सर्वभावा तरचने। ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। निर्जरा का प्रकरण अपना चल रहा है। इस निर्जरा के प्रकरण में है तो ये केवल ज्ञान गम, फिर भी हम अपने बोध गम में पढ़ रहे हैं। क्या बोला मैंने? अपन अपने बोध गम में पढ़। आप लोग इधर आ जाओगे तो लोग आएंगे तो यहाँ बैठ जाएंगे। आजा आजा, एक के पीछे एक हो जाओ, बढ़िया, ऐसे दिखाई देगा मुझे। ये बात मैंने पहले क्यों कह दी कि केवल ज्ञान गम में है। सूक्ष्मता से पढ़ना हो तो बड़े बड़े ग्रंथों में इनकी कर्णन योग में बहुत टीका है, बहुत विस्तार है। अपन तो अपने को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अपन समझ रहे हैं। 2 पॉइंट सुबह कहने रह गए हैं, अहिपाक निजरा में और सहीपाक निजरा। अहिपाक तो लगभग पूरा हुआ है, लेकिन एक कुछ कंपैरेटिव बात कहनी है, बहुत काम की है वो। हम लोगों के लिए चेतावनी है वो, हम लोगों के लिए। आचार्य कुन स्वामी ने समय सारथी परमागम में गाथा लिखी है, ग्रंथ का प्रारंभ करने से पहले, कि छल ग्रहण नहीं करना। सबको पता है छल ग्रहण नहीं करना, और मैं उसका संबंध जोड़ रहा हूँ इससे। परिभाषाएं लिखनी चाहिए अहिपाक निर्जरा देख करके, और लिखी जाती है सहीपाक निर्जरा देखकर। क्या बोला मैंने? परिभाषाएं लिखी जानी चाहिए अहिपाक निर्जरा। अहिपाक निर्जरा माने शुद्धोपयोग, कसाय चुकड़ी का अभाव, लिखना तो वहाँ से चाहिए। और लिखी जाती हैं सहीपाक निर्जरा। सहीपाक निर्जरा माने जो मोक्ष मार्ग में निरर्थक है। क्या बोल रहा हूँ? मोक्ष मार्ग में निरर्थक है। जैसे गुणस्थान की परिभाषा क्या लिखी है? हाँ, मोह और योग, और मोह और योग ये दोनों ही सहीपाक निर्जरा। क्या कहा मैंने? मोह और योग ये सहीपाक निर्जरा है, और 14 गुणस्थान की परिभाषाएं सहीपाक निर्जरा से लिखी गई। ये मजबूरी है आचार्यों की। आपके इंद्रिय गम में है, आपको समझ में आता है, आपको दिखाई देता है, हमने परिभाषा वहाँ से लिखी है। जैसे सकाम अकाम है, बहुत जल्दी समझ में आ जाती है वो चीज़ जो हम समझ जाते हैं। बताना चाहते हैं वही जो कल हमने आपको समझाया था कि स्वभाव का अनुभव, स्वभाव का निर्णय, स्वभाव में समाना, स्वभाव में स्थिरता बताना तो वो है। तो इस इच्छा को इच्छा कहते हैं। यह 5 इंद्रिय के विषय भोगों की इच्छा को इच्छा नहीं कह रहे हैं। हमें इच्छा सुनते से वो इच्छा दिखाई देती है,
तो ऐसे तो फिर नॉन जैन भी हैं, वे भी साधना करते हैं, वे भी त्याग करते हैं, वे भी ब्रह्मचर्य ले लेते हैं और बहुत कुछ कर लेते हैं, वे लोग भी। दिक्कत आ रही होगी इसकी वजह से यार, कुछ आ रही दिक्कत है ना? हैं पर्दा नहीं लगे, मेरे को हवा आ रही है आपको कि इस परिभाषा कहाँ से लिखी जाती है? इंद्रिय गम में। मैं इसको दूसरी भाषा में कहता हूँ मोक्ष। सुनना ध्यान से, पहले सब लोग एकाग्र हो जाओ, छोड़ दो, हाँ कर लीजिए, चलो बैठ जाना। मोक्ष मार्ग है सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार, और प्रभावना होती है अज्ञानियों के ज्ञान के अनुसार। क्या कह रहा हूँ? प्रभावना होती है अज्ञानियों के अनुसार, और मोक्ष होता है वस्तु स्वरूप के अनुसार, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अनुसार। और इसलिए वो गाथा लिखनी पड़ी, छलम ना घेतव्यम, छल ग्रहण नहीं करना। मैं आपको क्या कहूँ, जब मैं ये वस्तु स्वरूप से सोचता हूँ या पढ़ता पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। मैं आपको अतिचार नहीं पढ़ा सकता, ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचार नहीं पढ़ा सकता, मैं आचौर्याणुव्रत के अतिचार नहीं पढ़ा सकता। सारे लोग खुश हो जाएंगे, अरे वाह, जब ये पंचम गुण स्थान में 2 कसाय चौकड़ी के अभाव में इतनी गलती कर रहे हैं और फिर भी गुण श्रेणी निर्जरा। क्या कह रहा हूँ? फिर भी गुण श्रेणी निर्जरा और फिर भी ये धर्मात्मा, तो हमारी पहले गुण स्थान में तो ठीक ही चल रहा है। मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, बहुत मुझे मेहनत लगती है। मुझे ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार पढ़ाने के लिए कम से कम 2 महीने चाहिए, तब मैं जाके उसके आगे पीछे का सेट करके बता पाऊंगा ये क्या कहना चाह रहे आचार्य। लिखा जाता है इंद्रिय गम, जैसे मैं याद दिलाऊं आपको, तो पता ही नहीं होगा कुछ अतिचारों का। उसमें लिखा है मिलावट का माल बेचना। अब जी चोरी है कि अतिचार है? ब्रह्मचर्य अनुव्रत में लिखी है खतरनाक बातें, खतरनाक बातें अतिचार में। अतिचार माने उसकी प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। मैं अच्छी भाषा में कहूँ तो गुण श्रेणी निजरा नहीं रुकी, उसकी गुण श्रेणी निजरा हो रही है। और गलतियाँ क्या लिखी हैं जो हम भी नहीं करते हो, हम भी नहीं करते, पहले गुण स्थान वाले भी वो गलतियाँ करें तो अच्छा नहीं मानते। उसमें लिखा है कि विवाहित स्त्रियों से संबंध रखना, अविवाहित कन्या आदि से संबंध स्थापित करना, माने मिलना जुलना बातचीत करना, और बेश्या व्यभिचारिणी स्त्रियों से संपर्क करना, 3 अतिचार। अनंग क्रीड़ा, रव व्याख्यान। अब अभी पढ़ा दूंगा ना आपको, तो आप मुझे ले जाओ हो क्या रहा है। हाँ यही थी। अभी अब वो चैप्टर अलग हो गया ना, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, 2 महीने चाहिए मुझे पढ़ाने के लिए। मैंने केवल इसलिए आपको याद दिलाया कि बताते हैं इंद्रिय ज्ञान गम, और समझना चाहिए केवल ज्ञान गम। मेहनत आपको करनी है, ये मुझे कहना था, इतना सा। आप एक भी, जैसे अकाम सकाम की बात आई, वो ये अकेले नहीं है, बहुत सारी परिभाषाएं ऐसी हैं। जैसे 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले दिगंबर महाराज का वर्णन करो, ताकत हो तो करो। तो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, वो तो है अविपाक निर्जरा, वो तो दिखाई नहीं देगी, उसका वर्णन कैसे करोगे प्रत्युषा संवेदन का? तो हम फिर उनका वर्णन करते हैं इंद्रिय गम में, सहीपाक निर्जरा की तरफ से। क्या मतलब कि 28 मूल गुण। अब 28 मूल गुण क्या है? ये मोक्ष मार्ग नहीं है। 28 मूल गुण ये भावलिंग नहीं है, मुनि दशा नहीं है, मुनि का वर्णन नहीं है। नाराज नहीं होना भी मुझे भी पता है मैंने कहेंगे ऐसे ही। अब हम कैसे समझाएं? प्रश्न हमारा है कि 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की परिणति कैसे समझाएं? पॉइंट पकड़ में आ रहा है, कैसे समझाएं? आपको नहीं मालूम जो बात मैं अभी कहने जा रहा हूँ, इसी वजह से गुरुदेव की महिमा आई हमें। आप यदि मोक्ष तत्वार्थ सूत्र की टीका, मोक्ष शास्त्र की टीका, उनकी दोषी जी रामजी भाई दोषी, आप उनकी टीका पढ़ो तो आपको पता लगे गुरुदेव ने कितना उद्घाटन किया। इसके बाद वो टीका उन्होंने संकलन की है। मैं अभी पूरे हिंदुस्तान में वही पढ़ाया जा रहा था जो लिखा हुआ था, और गुरुदेव वो पढ़ा रहे थे जो सर्वज्ञ के अनुसार। अभी समझ में कुछ नहीं आया ना? लिखा हुआ हो वो पढ़ाना चाहिए, या लिखे हुए में से वो मर्म निकाल करके बताना चाहिए जो सर्वज्ञ के अनुसार।
तत्वार्थ सूत्र की पूरे के पूरे सूत्रों की टीका तो नहीं कहूँगा मैं अभी इतनी जल्दी, अभी मैं उलझना नहीं चाह रही चीज़ों में। लेकिन जैसे आश्रव अधिकार है, आश्रव अधिकार की पूरी टीका इंद्रियगम्य है जो लिखी हुई है। होना तो कुछ और चाहिए, लेकिन वो ज्ञानी जनों के खाते में है, वो ज्ञानी उसे समझेंगे, उसका मर्म उद्घाटित करेंगे और भी बता देंगे। आप पढ़ना, टोडरमल जी साहब ने कहा इसलिए मर्म तो ज्ञानियों के हृदय में बसता है। क्या है, शास्त्रों में तो शब्द पाए जाते हैं और शास्त्रों के मर्म ज्ञानियों के हृदय में पाए जाते हैं। 28 मूल गुण, हाँ बोलो भाई, 28 मूल गुण के नाम बताओ। ये 28 के 28 सही पाक निर्जरा है। अब गुरुदेव इसको समिति गुप्ती नहीं कह रहे, और हमारे पूरे मित्र पक्ष में इसको समिति गुप्ती मैंने वो भावलिंग या क्या कहना चाहिए, कर्मों की निर्जा का हेतु कह रहे। हमारे यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं 28 मूल गुण आश्रय बंध है, हम कह रहे हैं आश्रय बंध हैं, और वे कह रहे हैं कि 28 मूल गुण से कर्म कटते हैं। अंतर समझ में आया कुछ? क्यों टोडरमल जी साहब को 7वें अध्याय में लिखना पड़ा, समिति का जैसा तू अर्थ है सोचता है वैसा नहीं है, गुप्ती का अनुप्रेक्षा का जैसा तू अर्थ विचारता है सो नहीं है। पूरे के पूरे एक एक नाम उन्होंने बताए कि आप क्या समझते। मैं फिर कहता हूँ, पंडित साहब से मिलने के बाद ये रहस्य मुझे समझ में आया। पंडित साहब समझ गए होंगे मेरे गुरु जी, उन्हें पाने के बाद, उन्हें सुनने के बाद मुझे रहस्य समझ में आया। मैं पहले पढ़ाता था यहीं तुम्हारे मंदिर में, अपने मंदिर में ही, अपने ही मंदिर में पढ़ाता था, लेकिन वो मेरा गलत था पूरा पढ़ाना। मैं खुद कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मैं गलत पढ़ा रहा था। और जब पंडित साहब से मिलना हुआ तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो कहा वो बहुत बड़ा उद्घाटन है, बहुत बड़ा। उससे मेरे जीवन में जो क्रांति आई है, और इसीलिए नौकरी छोड़ने की इच्छा हुई कि शास्त्र पढ़ करके भी मर्म नहीं पकड़ सकते यदि ज्ञानी ना मिले। क्या बोल गए हम? करोड़ों शास्त्र पढ़ करके भी ज्ञानी ना मिले तो मर्म ग्रहण नहीं होता। और पूज्य गुरुदेव श्री का, पंडित साहब का इसमें बड़ा उपकार। मैं कुछ उद्घाटन करने की कोशिश करूंगा बताने के लिए। पंडित साहब ने मेरे से पूछा, बताओ 6 डाला की पहली ढाल में किसकी कथा है? हमने झट कह दी हमारी। बोले नहीं, तुम कहा कि पंडित हो, फिर ये तो अब बच्चा ही बता देगा। अब हम चक्कर खा रहे, पहली ढाल में कौन का कथा है, क्यों 6 डाला में कौन की कथा है? अपन तो यही समझते अपनी कथा है। बोले नहीं, आत्मा को भूलने वाले की कथा है। हाँ, पहली ढाल में भूल आपको, कौन की कहानी चालू हो रही है यहाँ से? अपने को भूलने वालों को। तो अपने को भूलने का मतलब बोलो अब। अरे भैया उन्होंने पकड़ लिया, तो हम बता नहीं पाए। फिर उन्होंने बहुत मर्म उद्घाटित किया। मैं अभी पूरा तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा जो उन्होंने मुझे बताया, एक एक गजब पंक्ति पहली बार मेरे दिमाग के। उन्होंने कहा बताओ, चलो बोलो, नरक के दुख का वर्णन सुनाओ। मेरे से कहा, हमने फटाफट सुना दिया, याद था हमको तो, है ना, तिल तिल करे और खाने को नहीं मिलता है। आप सारी दुनिया को इमोशनल कर सकते हो ये पढ़ा करके, लेकिन ये सब सही पाक का वर्णन है, ये जीव की भूल का वर्णन नहीं है। जीव की भूल यदि ऐसे ही अर्थ करेंगे तो पुष्ट होगी। क्या बोल रहा हूँ? जीव की भूल पुष्ट होगी। तो पंडित साहब ने जो कहा वो मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा साफ साफ तो लिखा है, इसमें मेरे दुखों का वर्णन ही नहीं है। क्या? जो शरीर को अपना मानता है, शरीर को आत्मा मानता है, तो वहाँ शरीर के खंड खंड होते हैं, और शरीर के खंड खंड को अपने खंड खंड मानता है, उसकी कथा है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? साफ साफ लिखा है, तिल तिल करे। किसके? मेरे कहाँ कर रहे हैं? और फिर उन्होंने सुनाया, तिल तिल करे देह के खंड, आनंद से, रो के नहीं। हम लोग रो के पढ़ाते थे, और जब तक रुला नहीं लेते थे छोड़ते नहीं थे। माने दर्दनाक वर्णन, खूब भयानक। और वे मुस्कुरा के कह रही, फिर भी चेतन सदा खंड। फिर बोले आगे वर्णन बोलो कि सिंधु नीर ते प्यास न जाए, पूरा
तो पंडित जी बोले सुमत एक काम करो, जो जो वर्णन पहली ढाल में लिखे हैं और हम बेस सारी व्यवस्था तुम्हारी करा दें, खाने को भी पहुंचा दें, पीने को पानी पहुंचा दें और खंड खंड भी ना हो, तो जाने तैयार हो? बोलो नरक, अब बोलो नरक जाने तैयार हो? भाई नरक में भी जीव आत्मज्ञानी है, वे सुखी हैं, और देव गति में भी आत्मज्ञानी नहीं है तो दुखी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्णन तो आत्मा का था। पंडित साहब ने पूरा मर्म उद्घाटित, और एक लाइन का नहीं कह रहा हूँ, अभी पूरी छेड़ाला पढ़ने का स्टाइल ही बदल गया, पूरा का पूरा स्टाइल ही बदल गया। मुझे वो चीज़ें नहीं दिखती थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, और उनके बताने के तरीके से मुझे पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक समझ अलग प्रकार समझ में आया। ये बात मैंने केवल इसलिए कही कि परिभाषा मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप है अविपाक निर्जरा। सुबह भी कहा था वो दिखाई नहीं देती, केवल ज्ञान गम्य है, वो अदृश्य है, अमूर्तिक है, वो अज्ञात है। आप अनुमान लगा सकते हो शास्त्र पढ़ो तो। अब वक्ता की ये जिम्मेदारी है रहस्य का उद्घाटन, मर्म का उद्घाटन। हमें गुरुदेव की इसीलिए तो महिमा आती है। गुरुदेव के सिवाय 250 विद्वान और भी हुए उनके समय में, मित्र पक्ष में भी हुए, बड़े बड़े नाम, ऐसे नाम जिनके लिए बड़े नाम, और बेभन जाके नम्रीभूत हो गए। क्यों? शास्त्र के शब्दों का उद्घाटन नहीं, शास्त्रों के शब्दों का तो बताते थे अर्थ, और उसमें से दीनता निकालते थे, और गुरुदेव उसमें से ये मर्म निकालते थे कि आत्मा त्रिकाल अकर्ता है, त्रिकाल परम निर्दोष है, त्रिकाल ज्ञाता है। अब कौन कहे? अभी अभी मेरी पढ़ाई उल्टी उल्टी लग रही होगी आपको। मैं तो कह रहा हूँ अनादिकाल से हमने बहुत पाप किए, और मैं एक क्षण बात कह रहा हूँ कि भेद विज्ञान करो, नहीं किए। एक तरफ तो कह रहा हूँ कि अनादिकाल से मैंने आत्मा की विराधना की, सप्त व्यसन किए, घोर पाप किए, और एक सेकंड बाद ही कह रहा हूँ भेद विज्ञान करो, अकर्ता नहीं देखोगे तो डोलोगे संसार में। अब कौन सुनाए ये दो बातें एक साथ? एक पक्ष सुनाऊंगा तो अभी तुम रो दोगे, बेटा कितने पाप कर रहे हो, कैसे भोगों में डूबे हो, एक क्षण को भी तुम्हें आत्मा याद नहीं आती, एक क्षण को भी तुम्हें पंच परमेष्टि याद नहीं आते, तुम फॉर्मेलिटी के दर्शन करते हो, फॉर्मेलिटी की माला फेरते हो, फॉर्मेलिटी फटाफट 5 मिनट की पूजा करके चले जाते हो, तुम पापों में डूबे हो। ऐसा सुना करके रुलाना तो सरल है। अब उसी समय मैं कह रहा हूँ कि तुम निर्दोष गायक हो, एक समय मात्र को भी तुम्हारा दोष नहीं है। क्यों? सुबह की भाषा बोलो, सही पाक निर्जरा है, सही पाक निर्जरा है। और सही पाक निर्जरा का एक फ़ायदा सुबह बताया था, जल्दी समय में नहीं था ज़्यादा इसलिए जल्दी बोल गई थी, वो है याद दिलाने के लिए कि किसी के भी दोष देखो उससे अनंत गुना निर्मल भगवान है। इसलिए दोषों का उपगमन करना सीखो और स्थितिकरण करना सीखो, फैलाना मत सीखो, क्योंकि फैलाने का लॉस अपने को है। मैं इनकी बुराई सबको सुनाता फिरूं, सबको सुनाता फिरूं, इसमें मेरी मोक्ष मार्ग का घाटा है। अरे वो तो समय पा करके निकल ही जाएगा मोक्ष मार्ग में। गलती करने वाला तो कभी ना कभी पछता कर प्रायश्चित करके अपनी गलती मिटा के निकल जाएगा मोक्ष में, लेकिन मैं हजारों बार, महीनों तक, सालों तक उसके बारे में उल्टा सोच सोच के अपने को पतित कर लूँगा। भूल करके भी किसी के दोष देख करके उसकी बदनामी करने की ज़रूरत नहीं है। कह सकते हो करुणा से तो समझा दो, नहीं माने मत मानने दो, उसकी काल लब्धि आएगी। और इसका सबसे अच्छा गणित है प्रतिमान योग में, आदिनाथ भगवान मारीची के पीछे हाथ धो के नहीं पड़े। क्या कह के समझिए ना, हाथ धो के, हाथ धोना क्या होता है? हाँ, पीछे पड़ गए, तू हमारा पोता है और तुझे विराधना नहीं करनी है। भरत बाहुबली के पीछे नहीं पड़े, बेटा लड़ना नहीं ना, पीछे नहीं पड़े, किसी के पीछे नहीं पड़े। आप मैं कहाँ तक सुनाऊँ? किसी एक भी ग्रंथ में आप बताइए कि कोई धर्मात्मा ने किसी को सुधारने की कोशिश की हो? सब लिखा है प्रतिमान योग में। फिर वही कह रहा हूँ, सही पाक निर्जरा देख रहे हो आप। असली धर्मात्मा, अब कठिन बात बतला रहा हूँ, असली धर्मात्मा वो है जो किसी को सुधारता नहीं। अब नहीं समझ में आ रही ना कितनी गड़बड़ कह रहा हूँ? नहीं समझ में आ रही ना? और मैं बम पटकता हूँ मैं बम पटक रहा हूँ। मैं देखो सही पाक अविपाक का अंतर बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है, एक जीव मर रहा है तो मैं उसे बचाऊं, ये करुणा है
या नहीं बचाने का भाव उत्पन्न हो, ये करुणा है। आपको क्या लगता है? कीचड़ में जीव पड़े हुए हैं, पतंगे गिर के मर रहे हैं, मैं बचाता हूँ तो सारी दुनिया ताली बजाएगी, अरे भैया पंडित जी को इतनी करुणा थी भैया, निकालते रहे भाई। सारी दुनिया को दिख रही है बात। और जैन शासन कह रहा है, वही एक दिगंबर मुनिराज विराजमान हैं, उनके सामने असंख्यात पतंगे पानी में तड़प रही, उन्हें दिख भी रही और फिर भी उन्हें बचाने का भाव नहीं आया। ये परम करुणा है। अभी रुक जा, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहे, मुझे ही पता है, इन्हें सोचने तो दो। आप कल्पना कर सकते हो परम करुणा? आपको लगता है विज्ञान घन? क्यों? ये तो ऑर्डिनरी बात है कि कोई किसी को बचा ले तो उसे अच्छा कहेंगे। ये तो मुसलमान बचाएगा तो वो भी कहेंगे बहुत अच्छा है। ईसाइयों को इसलिए तो अच्छा कहते हैं, पूरे विश्व में ईसाइयों जैसा दयालु नहीं है कोई। वो सबकी लेटरिन फेंक सकते हैं, सबकी कोर्ट में सफाई कर सकते हैं, अपना खाना पीना छोड़ सकते हैं, उसको सब कर सकते, इतना अपन नहीं करते दिखाई देंगे। लेकिन जैन दर्शन की परिभाषा तो अविपाक निर्जरा से चालू होती है। अब क्या करें, मजबूरी है कि वो तीन कसा चौकड़ी का भाव दिखता नहीं है। करुणा सागर किसको दिखता है? मैं यहाँ से प्रवचन, आप गलतियाँ करो, मैं प्रवचन कर दूँ, गलतियाँ मतलब मोबाइल चल जाए फिर भी प्रवचन कर दूँ, तो आप यही कहो भाई साहब को बहुत बात चल रहा है। और गुरु मुनिराज आचार्य शिष्य की गलती के बाद उससे बोले ही नहीं। आपको लगता है एक दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और वो बहुत गिड़गिड़ा रहा है, शिष्य चरणों में गिर रहा है और गुरु बात ही नहीं कर रहे, आपको लग रहा है इन्हें परम बात चल रहा है? अब इंद्रिय गम्य वालों को कैसे समझ में आएगी? इंद्रिय गम्य वालों मैं क्या कमाल है, पंडित साहब को पहचानने की बात कह रहा हूँ। अब चलो, पंडित साहब को इन लोग इंद्रिय ज्ञान से देख रहे थे इसलिए पहचान नहीं पाए। जब उनका साहित्य सामने आया तब मालूम पड़ा कि वो पंडित जी क्या है। सोगानी जी उनको देख कर इंद्रिय ज्ञान से उनकी बदनामी हो रही थी। मुमुक्षु मंडल तक उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उनका खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, और उनके प्रवचन मंदिर भी नहीं होते थे। वे अपनी फैक्ट्री में अलग बैठ कर, कलकत्ता में बैठ कर स्वाध्याय करते थे, कोई से बात नहीं करते थे। वो बहुत कम लोगों से पत्र व्यवहार और बातचीत की। लेकिन जब उनका द्रव्य दृष्टि प्रकाश आया छप करके, यहाँ तक कि गुरुदेव ने तक मना कर दिया था ये मिथ्या दृष्टि है। गुरुदेव ने उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया, जीते जी। बाद में जब वो आया तब उन्होंने कहा अरे ज्ञानी पुरुष थी गया। तब गुरुदेव ने, आपको समझ में आ रहा है कोई इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान? अविपाक निर्जरा असली परिभाषा का मूल है। इंद्रिय गम्य परिभाषाएं तो न्याय की भाषा में बोलूं, न्याय की भाषा बोल रहा हूँ थोड़ा, है ना, सुनना ध्यान से। लक्षणाभास है। टोटमल जी सामने लिखा है, जैसी दया शील व्रत अधिक तुम्हारे यहाँ पाए जाते वैसे अन्यत्र भी देखे जाते। लक्षणाभास है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? तो फिर हम क्या करें? प्रश्न फिर वही आ गया। इनकी समस्या भी बता देता हूँ। इनकी समस्या माने आपकी तरफ से पूछ रहे हैं लोग, ये कहना चाह रहे हैं तो फिर दया करें कि नहीं करें? वो तो आप करोगे, सही बात नहीं रहा है। आप परम दयालु नहीं हैं। परम दयालु विज्ञान घन को कहते हैं, जो आत्मस्वरूप में इतने निमग्न होते हैं कि बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है। समझ में आया? विज्ञान घन में, इसलिए मुनिराज का दृष्टांत दिया यहाँ पर। हमें तो करुणा आती है बचाने की, तो साहब हम करुणा करें कि नहीं? फिर करें या नहीं? सहीपाक निर्जरा है। पॉइंट पकड़ रहे? सहीपाक निर्जरा है। आपकी भूमिका में उतनी करुणा आएगी और आप करोगे। मैं मना करूंगा तो भी करोगे, और मैं मना करूंगा तो मेरी बुराई करोगे। पंडित जी बहुत बेकार है, हमको पानी नहीं छाने कि छानो, मैं कब मना कर रहा हूँ। जिस भूमिका में जितने परिणाम होते हैं वे उतने पाए जाते हैं। सहीपाक निर्जरा। तो फिर मैं इतनी देर से काय के लिए व्याख्यान कर रहा था। मेरे कहने का प्रयोजन क्या था कि भाई, लोक व्यवहार से जो समझ में आता है, दिखाई देता है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो दया नहीं है। क्या कह रहा हूँ?
अभी नाराज मत होना, और हो जाओ तो हो ही जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बोलूँ कि नहीं बोलूँ? बोलो। फिर मैं कह रहा हूँ 8 नए क्यों बताए गए? 8 नए, जितनी परिभाषा लिखी गई हैं 1 नंबर और 2 नंबर के नए की मुख्यता से लिखी गई। 1 और 2 नए क्या है? 1 और 2 नंबर क्या है? इस सैपाक निर्जरा है, दिखाई देती है वो। जैसे भैया अजय, कल मेरा सम्मान में व्याख्या करना है तुमको, जाऊंगा ना मेरी विदाई समारोह में, मेरा सम्मान समारोह करना है, तो क्या करोगे बता सकते हो? आप मेरे अंतर का ब्रह्मचर्य नहीं बता पाओगे, आप यही बातें बताओगे 1 नंबर की और 2 नंबर की। कौन सी? कि इन्होंने नौकरी छोड़ी, इनने शादी नहीं करी। क्यों? तो मेरा वर्णन है क्या जी? नौकरी छोड़ना और शादी नहीं करना ये मेरा वर्णन है क्या ये? लेकिन आप इतना ही कह सकते हो, 1 बार खाते थे, 2 बार खाते थे, 4 बार खाते थे, होटल में नहीं खाते थे, कभी शादी ब्याह में नहीं गए, कभी प्रपंच में नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, नहीं हम कहाँ पढ़े जब? बोलो। हाँ, अब सारी परिभाषाएं कहना चाह रहा हूँ। आप क्या समझ समय सारजी परमागम, वो परमार्थ दिखाने वाला अय्यपाक निद्रा का ग्रंथ है। चरणान योग सैपाक निद्रा का ग्रंथ है। गुणस्थान सैपाक निद्रा का ग्रंथ है। सैपाक निद्रा समझ तो गए थोड़े थोड़े, मैंने इसलिए दोपहर के टाइम में सूक्ष्म दिया, ये सुबह मैं नहीं ले पाता इतना सूक्ष्म। हमारा लेस्या क्या है? लेस्या औदैहिक भाव है, लेस्या, और पूरी परिभाषाएं लेस्याओं के माध्यम से लिखी गई। मन वचन काय योगों के माध्यम से लेस्या होती है। मिथ्यात्व दिखाई नहीं देता हमको, मिथ्यात्व से अनुरंजित लेस्या योगों के परिणाम। अवरति दिखाई नहीं देती, आप अवरति का वर्णन करके बता दो। अवरति, प्रमाद, कषाय, योग, आप इनका वर्णन नहीं कर सकते। तो हमें पूरी परिभाषाएं सैपाक निद्रा में लेस्या की तरह से की गई। अभी हमने बताया था, जैसे एक जगह प्रॉब्लम नहीं है, आप भगवान की पूजा करते ही नहीं हो ईमानदारी से। मैं डर नहीं रहा हूँ, आचार्य देव का मेरे पास लिखा हुआ सबूत है, आज तक मिथ्या दृष्टि जीव ने जिनेन्द्र देव का दर्शन नहीं किया। अब पूजा तो कहाँ से करोगे जब दर्शन ही नहीं किया था? तो सब करें कि नहीं करें कल से पूजा? हम कह रहे कर ही नहीं सके, और तुम कह रहे हम करेंगे। वो जो तुम करते हो उसे पूजा नहीं कहते, वो सैपाक है। और सैपाक भी उतना ढंग का नहीं जितना होना चाहिए। पूजा किसे कहती? क्यों? पूजा किसका नाम है? पूजा कितने घंटे की जा सकती है रोज? बोल बेटे, पर डे पूजा कितनी देर की जा सकती है? अब 1 नंबर 2 नंबर से पूछोगे ना तो बड़ा भारी है कि गारंटी नहीं दे सकते कि आधा घंटा भी रोज कर सके, कि 15 मिनट भी रोज कर सकें, क्योंकि वो तो सैपाक नहीं रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम रोज खड़े होकर आधा घंटा पूजा कर लेंगे, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। वो उदय के प्रमाण है। तो पूजा किसका नाम है? सुनना ध्यान से, कर्णान योग की बातें बता रहा हूँ। आप जितनी देर पूजा करते ना उससे पुण्य पाप का बंध नहीं होता। जितनी देर पानी छानते ना उतनी देर पुण्य पाप का बंध नहीं होता। उल्टा नहीं लेना, बात खोलना बाकी है। क्यों? पानी छानने का पुण्य 24 घंटे होता है। क्यों? क्योंकि आपकी अय्यपाक अंदर की जो आपकी करुणा है ना 24 घंटे की है। हम जब पानी छानेंगे, जब भी पिएंगे तो छानेंगे, ये आपके अंतर में पड़ी हुई है। आपको 24 घंटे उस अभिप्राय का फल मिलता है। इसको हम कहते हैं कसाय चौकड़ी के अभाव का फल मिलता है। पूजा का फल 24 घंटे मिलता है। कितनी कर पाए नहीं कर पाए उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। स्वच्छंद नहीं होना है, स्वतंत्र होना। मैं तो केवल इतना सा पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि सैपाक निद्रा और अय्यपाक निद्रा जो सुबह लिखी थी उसमें परिभाषा बनाने का मूल कारण है सैपाक निद्रा, और मूल मोक्ष मार्ग है अय्यपाक निद्रा। और 3 कसाय चौकड़ी का अभाव कैसे बताएं? तुम बता दो। नहीं है, इसीलिए अब आपको कुछ समझ में आया? जो लोग सुनना, सभी लोग शास्त्र पढ़ करके भी आपको समाधान क्यों नहीं मिले आज तक? 1 नंबर। दूसरी बात, ज्ञानियों के वचन ही सम्यक दर्शन में निमित्त क्यों है? अभी लोग बहुत चक्कर में पड़े, साहब नहीं समझ में आए ना तो AI से पूछ लो। मैंने लोग क्या कर रहे हैं
समय साजी की गाथा AI से समझ रहे हैं आजकल। उससे पूछ रहे ओ बता दे, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ। अरे भाई साहब, केवल आत्मज्ञानी पुरुष ही आत्मज्ञान में निमित्त है। न जैसे तुम्हारी CD, न तुम्हारी क्या पिक्चर, TV, कितने ही प्रवचन सुनते रहना 24 घंटे, पढ़ते रहना, सुनते रहना, जब तक आपको अविपाक निर्जरा नहीं समझ में आएगी तब तक कुछ नहीं। अब फिर से बोलता हूँ, थोड़ी देर के लिए झगड़ा खड़ा कर रहा हूँ। मैं पहले बहुत पूजा प्रक्षाल करता था, बचपन से तो बहुत किया है, बहुत किया है। अब आजकल नहीं करता हूँ, तो मेरी पूजा घटी कि बढ़ी अब कह नहीं सकते, आप लड़ाई हो जाएगी यार। अब आप लोग क्या बोलोगे, आजकल के ब्रह्मचारी स्वच्छंद हैं, पूजा तक नहीं कर रहे, प्रक्षाल तक नहीं कर रहे, अष्टोत्तर नहीं चढ़ा रहे। बताओ, मुझे बहुत बड़े हो गए कछु, हम जैसे जैसे जो पढ़त हैं ये सब भ्रष्ट हो जाए। क्यों, आपको कहाँ से दिखाई दे रहा है? इंद्रिय गम में। अरे मोक्ष मार्ग अंदर से है। हम एक बात कहते हैं, जिसकी एक कसाय चौकड़ी का वाह हुआ, 2 कसाय चौकड़ी का वाह हुआ, उसे तुम काहे से नापोगे? अब बहुत दिमाग चाहिए, और नहीं तो एक भी धर्मात्मा को पहचान नहीं पाओगे। अन्ना जी ने एक पुस्तक लिखी है, अन्ना जी ने, और उन्होंने अपनी व्यथा लिखी है, उसमें अपनी व्यथा, मोक्ष मार्ग में मिश्र धारा, मोक्ष मार्ग का वर्णन करके अभी पढ़ रहा था उसमें, अपने लाइब्रेरी ग्रंथालय में है, मतलब आश्रम में, अन्ना जी ने। तो उन्होंने लिखा था कि जिस दिन मुझे मोक्ष मार्ग समझ में आएगा मैं उसी दिन दीक्षा ले लूँगा, और ऐसे ऐसे पहले इमोशनल थे। ऐसा कैसे हो सकता है जो शास्त्रों में लिखा है कि सम्यक दृष्टि है और 46 आरामी, और ज्ञानियों के भोग निर्जरा के हेतु? हमें तो समझ में नहीं आ रही, हमें तो बिल्कुल सरासर पाप लग रहे। उन्होंने लिखा है अपने प्रस्तावना में, पढ़ लेना आप चाहो तो, और इसीलिए उन्होंने पूरी किताब लिखी है। बिल्कुल मुझे जो ग्रंथों में लिखा था वो मेरे समझ में नहीं आता था कि ऐसे कैसे पाप की प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिखाई दे रही हो, तुम कह रहे इससे गुण श्रेणी निर्जरा हो रही। तो ये प्रश्न उन्होंने उठाए, आप चाहे तो उसमें से पढ़ना। कुछ जवाब तो मैं आपको दे चुका हूँ, अब मैं वापस फिर समझा रहा हूँ आपको। वर्णन करने की मजबूरी है सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा पता है कुछ नहीं, कर्मों का फल दे करके खिरना, अर्थात अभी समझिए कुछ नहीं, आप समझो जरा। कठिन बात पढ़ाने की कोशिश करता हूँ सरल शब्दों में, आपको समझ में आता है कोई? हिम्मत नहीं पड़ती मेरी, बोलूं? सुनना ध्यान से। अपने हाथ में एक भी पर्याय नहीं है, एक भी परिणाम अपने हाथ में नहीं है। गति अनुसार मति होती है, मति अनुसार गति नहीं होती है। हम चाहे करके एक परिणाम नहीं सुधार सकते। अब उपदेश से ली सही पाक की है, अभी भी अपने की बुद्धि बोल तो संभालना चाहिए, अपने परिणाम सुधारना चाहिए, ताकत लगा दो सुधारने में। जो सुनोगे आप, रोज के रोज सुनोगे। अभी समंत भट्ट स्वामी निगोज जाएंगे, आपको समझ में आ रही कुछ? क्या? कौन? जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके हमने चरण विराजमान किए हैं, जिनके ग्रंथों की हम पूजा करते हैं, ऐसे महासमर्थ समंत भट्ट स्वामी कहाँ जाएंगे? तो क्या गलती करेंगे जी? क्या गलती करेंगे जी? बता दूं कौन सी गलती करेंगे? बताऊं? नारायण मत होना, इनको मिथ्यात्व नाम का औदिक भाव आएगा, सही पाक निर्जरा। इनको अनंतानुबंधी क्रोध का सही पाक निर्जरा होगी, अनंतानुबंधी मान माया लोभ की सही पाक निर्जरा होगी, तब जाएंगे वे। यहाँ से नहीं चले जाएंगे। अब जो है ना थोड़ी बवंडर वाली बात, इतनी बात काट देना मेरे दिमाग में से, मैं तुम अपने दिमाग में से, ये यथार्थ है। अब मजबूरी फिर वही है, फिर इसका करता कौन? कि भाई तत्समय की योग्यता, जब उनको कौन से नंबर का तीर्थंकर होना है, 13वें, 18वें, 23वें, 22वें, अब जो हिसाब लगा लेना सब। अब 22वां तीर्थंकर समझते हो? अगली 24 की इस भरत क्षेत्र की, इसका इतना काल कहाँ जाएगा? बताओ कहाँ जाएगा? तो समंत भट्ट स्वामी जानबूझ के गलती करके निगोद नहीं जाएंगे, निगोद में ही काल पूरा होने की योग्यता है। क्या कह रहे हैं?
क्या कह रहे हैं? निरोध में ही काल पूरा होने की योग्यता है। वे चाहे करके भी बच नहीं सकते। ऐसे ही जिन जीवों का मोक्ष मार्ग का नंबर आ जाता है, वे बाहर में कितने भी उपद्रव करते दिखाई दें, नाराज नहीं होना उल्टा लेकर के, तो अभी उनकी योग्यता उनको ऊपर ले जाती है। और द्रवलिंगी मुनि कितना भी सुधरने की कोशिश करे, यदि उसको नीचे जाना है तो कितना भी बढ़िया आचरण करता हो तो अभी उसको नीचे जाने की योग्यता है, तो नीचे जाता है। ये मेरे से नहीं कुछ कहना, नाराज हो गए। करना, हाँ जी जी जी, बस हमें कर्णानी योग में लिखी है बात। कर्णानी योग में एक गजब की बात लिखी है, सुनोगे आप? कर्णानी योग में दोपहर के टाइम में नींद तो नहीं आ रही, तो देखो कर्णानी योग की एक बात सुनाता हूँ मैं आपको। कर्णानी, मैंने दोपहर के टाइम में सूक्ष्म बात ली थोड़ी सी, स्थूल नहीं ले रहा हूँ। इनने जो पूछा वो मैं बताना ही, मुझे तो रोना नहीं हो अरे इससे तो आनंद करो। मिथ्या सईपाक निद्रा का नाम है। अब करें क्या? मिथ्यात का उदय आएगा तो सईपाक निद्रा में वैसे वैसे होगा। मैं अब समझाऊंगा, प्रैक्टिकल समझाऊंगा। पहले वो वाली बात ले ली। कौन सा प्रश्न रह गया था अभी? समन्वय सामने वाला, हाँ, मति के अनुसार गई थी। एक ही समझ लो आप। पहले तो खुद समझ लें ध्यान से। उपदेश शैली तो वही है ना, सही पाक। उपदेश शैली कौन सी है? सही पाक। और सही पाक असली परिभाषा नहीं है। आपको मर्म पकड़ने के लिए तत्समय की योग्यता और अविपाक में कसाय चौकड़ी का अभाव पकड़ना पड़ेगा। बराबर है? अब अपन देखें, मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता है तो क्या होता है? आपको मालूम है, सर्वज्ञ ज्ञान के अनुसार, जैसे कोई भावलिंगी संत हैं, छठे सात गुणस्थान भर्ती, आपने पढ़ा गुणस्थान 7वें से छठे में आ जाती, 5वें में आ जाती, चौथे में आ जाती है और फिर गिर जाती है ना, गिर जाती है। ऐसा पढ़ा है समझा? अभी क्या करती हैं जिससे गिरती? अब आपको के पास क्या उत्तर है? क्या करती? कोई मुनिराज तो भावलिंगी ऐसे बैठे उनको जंगल में नग्न दिगंबर, ऊपर से बिल्कुल मौन विराजी हुई, खाना पीना चलना फिरने की कोई क्रिया नहीं दिखाई दे रही। इसके बावजूद उनका गुणस्थान गिर रहा है, 11वें गुणस्थान से गिर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गलती क्या कर रहे हैं? तो मुझे ये कहना है कि जानबूझ करके गलती करने से पाप पुण्य नहीं होते। जैसी योग्यता होती है वैसा होता है। योग्यता अपने हाथ में नहीं है बदल। तो ये तो आज़ादी हो गई हमारी। आनंद करो। और किसी भी जीव की योग्यता देखकर परमानेंट नहीं मानो, तो आप उससे प्रेम खत्म नहीं करोगे। अब ध्यान से सुनो। सम्यक दर्शन पहले ले लिया किसी ने, सम्यक दर्शन, कर्णानियों की वो बात बता रहा था। सम्यक दर्शन किसी ने ले लिया पहले, और आयु कर्म का उदय आया, मैंने आयु कर्म के बंद का समय आया। 8 बंदावसरण होते हैं, 8 मालूम होगा, 8 बंदावसरण। अब आपको पता है कितना बढ़िया न्याय है कि जिसको सम्यक दृष्टि है उसको भयंकर तीव्र कसाय हो रही है, उसी समय आयु बंद का समय आया तो उसे आयु बंद नहीं होगा। क्या कमाल है, क्या कमाल है। भयंकर तीव्र कसाय चल रही है और उसी समय आयु बंद का समय आया, क्योंकि उसको नरक नहीं जाना है। इसलिए उस समय उसकी ऑटोमेटिक ऐसी योग्यता कि इतना तीव्र क्रोध करने पर भी, लड़ने पर भी, बम पटकने पर भी, कत्लेआम करने पर भी, इतना करने पर भी उसे आयु का बंध नहीं होगा, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि हो गया पहले से। अब उल्टा करो, मिथ्या दृष्टि है, उसे नरक जाना है और बाहर में द्रवलिंगी वेश ले लिया उसने। जिस समय आयु बंद का समय आया उस समय उसके सबसे बढ़िया परिणाम, सबसे बढ़िया परिणाम। लेकिन उनको जाना कहाँ है? मैं नहीं भेज रहा, वो दृष्टांत है, उसमें लिखा है इसलिए बता रहा हूँ, उसमें लिखा है। तो ऐसी ऑटोमेटिक योग्यता है कि उसी समय उनको बंद नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब निकला कि तुम्हारे घोर लड़ाई झगड़ा करने से और अच्छी परिणति कर देने से आयु बंद पे कोई असर नहीं पड़ता। तुम्हें यदि नरक जाना है तो तुम्हारे जब नरक के परिणाम हुए तभी वो बंद होगा। स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग के परिणाम होंगे तभी बंद होगा, और नहीं तो बंद नहीं होगा। अब बताओ हम क्या करें? यहाँ ये कर्णानियों में प्रसिद्ध बातें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, और एक जगह नहीं है, असंख्यात जगह कर्णानियों में लिखी है।
अब दिक्कत फिर सुना रहा हूँ। इसीलिए कहा था छल ग्रहण नहीं करना। हम आपको लोक व्यवहार की भाषा में उपदेश देंगे, बेटा ना मालूम कब आयु बंद हो जाए, इसलिए परिणाम अच्छे रखना। द्रव्यान योग अलग कह रहा है, सदा क्या है देखना कभी बंद हो जाए। क्या कहेगा? क्या करना? सदा जगो भाई क्या कहा मैंने? सदा गायक देखना, गायक की दृष्टि, अकर्ता की दृष्टि रखना। यदि तुमने गायक अकर्ता की दृष्टि रखी तो आयु बंद जब होना हो जाए, हमें चिंता नहीं। कमाल की बात है। मैं कुछ समझ में आ रहा है? कोई उपदेश शैली कहेगी आचरण सुधारो। उपदेश शैली क्या बोलेगी? आचरण सुधारो। और वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है कि आचरण सुधारने से भी पाप का बंद की गारंटी, पुण्य के बंद की गारंटी, गुणस्थान की गारंटी, बंद की गारंटी। अब बताओ कौन सी बात सही माने? और 99% उपदेश लिखा गया है उपदेश शैली में, और इसीलिए आप ठगा रहे कह रहे हो। आपको बिल्कुल लगता है मैं रोज पूजा करता हूँ, और हम कह रहे तुम्हारी पूजा स्टार्ट नहीं हुई। कौन है तुम्हें से जो रोज पूजा करता है? अरे बिल्कुल पंडित, देख ले सुबह CCTV में भाई यहाँ जो पूजा होती है ना, पूजा वो CCTV में नहीं दिखेगी, वो पूजा इधर होती है। आपके समझ में आ रहा है कुछ? दृष्टांत तो बहुत मिल जाएंगे मेरे पास, मैं एक दृष्टांत देता हूँ। पति पत्नी में अनबन थी, बहुत तलाक जैसी स्थिति बन रही थी, तो सब लोग आए और दोनों को देख रहे थे, तुम तलाक क्यों ले रही? इतना गोरा लड़का है, इतना शांत है। अब सबके सामने तो शांत रहता है ना, सबके सामने बोलता ही बहुत अच्छा है, खाना पीना उठना बढ़िया भी अच्छा है, खर्चा भी अच्छा कर रहा है, तो सबको लग रहा है ये लड़की बेवकूफ़ है। इतना बढ़िया लड़का, सब लोग इससे खुश हैं, वो जेल वाले क्यों तलाक ले रही है? तो आप समझ सकते हो वो क्या कहेगी? वो तुम ऊपर से देख रहे हो, हम जानत कैसे नंबर 1 के जो भी कुछ लिखा क्यों तो ऊपर से तो सब अच्छे लग रहे हैं ना। ऐसे ही ऊपर से पूजा पाठ व्रतोपवास नियम संयम अणुव्रत महाव्रत सबके अच्छे लगते हैं, लेकिन असली परिभाषा तो अविपाक निर्जरा की है। अब इतना बार बार कहने का मेरा प्रयोजन ये है कि जब भी आप पढ़ोगे तो आप अविपाक निर्जरा समझा नहीं सकते, फिर कोई दिक्कत है। 3 कसाय चौकड़ी की, 2 कसाय चौकड़ी, 1 कसाय चौकड़ी के अभाव की सुत्ता कैसे समझाए? समझाने का माध्यम है सविपाक निर्जरा। ठीक है? नहीं समझ में आए तो अभी पूछ लेना, और कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ लेना, है भी टाइम और ले लो। देखो एक जिनवाणी में बहुत अच्छा भंग आया है, भंग सुनना सभी लोग। सप्त भंग में एक भंग है अवक्तव्य, 3 भंग है वक्तव्य, 3 भंग है वक्तव्य। मालूम नहीं? अस्ति स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति और स्यात् अस्ति नास्ति, ये 3 तो भंग है वक्तव्य की, और 4 भंग है अवक्तव्य की। अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, और एक अवक्तव्य क्या हो गया? और एक अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, और पहला चौथा था वो पहले नंबर का वो अवक्तव्य। 4 अभी समझ में कुछ नहीं आया ना तुम्हें? संकेत समझ नहीं आया? तुम्हें कुछ समझ में आया? ए हीरो नहीं समझ तो देखो समझाता हूँ। अपन अभी देखो भैया स्वरूप बताओ, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अस्थि से, ठीक है? लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा तो फिर हम समझाते हैं नास्ति से। बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूँ आपको, और फिर हम दोनों बातें समझ जाते हैं तो वो उलझ जाते हैं। तो हम कह रहे हैं भाई तो अच्छा है कि खराब है, मैं कैसा है? तो अस्थि नास्ति, मैं थोड़ा इसको दृष्टांत देके समझाऊँ। आप मैं बिल्कुल ध्यान से सुनना, बड़ा सरल दृष्टांत दे रहा हूँ। जब भी कोई लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं और देख के आते हैं तो पहला प्रश्न क्या होगा? लड़का कैसा है? तो इसका उत्तर पूरी दुनिया क्या देती है? पहला शब्द बताइए आप।
अच्छा है। क्यों? तुम 10 जगह लड़का देखने गए थे, कैसे हैं वे लड़की? अब ये कहीं उत्तर हो सकता है सब अच्छे हैं। भैया हमें सब अच्छे नहीं, ये बताओ किससे को अपनी लड़की दें। अब चर्चा कैसे करें? 10 लड़के हैं, वो 10 ही अच्छे हैं, क्या करें बोलो? अब हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो हम नास्ती से वर्णन करते हैं। नास्ती, नास्ती सुनना भैया, ये लड़का इतना अच्छा है कि रात को नहीं खाता। अब देखो नास्ती समझ में आ गया, अच्छा आजकल के लड़का और रात को और भोपाल जैसे नगर में, अरे गजब का लड़का है, और जुआ तक नहीं खेलता, नहीं खेलता है, पूजा पाठ करता है, और ऐसे ऐसे काम नहीं करता, झूठ नहीं करता, चोरी नहीं करता, कुसील नहीं करता, परिगर नहीं करता, टॉकीज नहीं जाता, जो नास्ती ना। जब बहुत सारी नास्ती बताई तो आपको क्या समझ में आ गया कि लड़का अस्थि समझने के लिए काय का प्रयोग किया? नास्ती। नास्ती माने, जरा मैं थोड़ा और समझाऊं, नेगेटिव भी है लेकिन कुछ और भी समझाऊं। जो लड़के का स्वरूप नहीं है, क्या बोला मैंने? जो लड़के का स्वरूप नहीं है, नास्ती। लड़के का स्वरूप नहीं है, नास्ती। जैसे हाँ भैया, वो लड़का कैसा है? अरे भैया 10 तो मकान हैं। हमने किसके बारे में पूछा था? किसके बारे में पूछा था हमने? लड़का कैसा है, और तुमने क्या वर्णन किया? 10 मकान, 50 फैक्ट्री, 10 करोड़ की कार, 50 नौकर, सोने चांदी के बर्तन। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या जवाब दे रहे हो? तुम जवाब क्या दे रहे हो? लेकिन आप सही बताना, आप ऐसे ही बोलते हो ना। और ये नास्ती बने, लड़के का स्वरूप नहीं है। लड़के का असली स्वरूप तो है अच्छा है, अच्छा है बस। अभी समझ में कुछ नहीं आया। तो पंडित जी ये बताओ, उस लड़के की 10 मकान कहाँ हैं शरीर में? अरे यार तुम नहीं समझोगे। तो अस्थि नास्ति अवक्तव्य, अस्थि भी अवक्तव्य, हम नहीं समझा पाएंगे, नास्ति भी अवक्तव्य, अस्थि नास्ति भी अवक्तव्य। ये सब समझ गए थोड़ा थोड़ा सारे में? समझ तो गए नहीं थोड़ा कि नहीं? माने हम नहीं समझा पाएंगे, आप नहीं समझा सकते। अब मैं परिभाषा में वापस आ जाता हूँ, वही अविपाक सही पाक। असली परिभाषा अवक्तव्य में है, वो कहीं नहीं जा सकती, अनिर्वचनीय है, शब्दातीत है, वचनातीत है, अनुभव गम्य है ना? और परिभाषा कौन सी लिखी जा रही है? सारी वचन गम्य, इंद्रिय गम्य। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कि पूरा शास्त्र पढ़ करके भी मोक्ष मार्ग समझ में आएगा कि नहीं आएगा? पूछ रहा हूँ, पूरा समाचार ग्रंथ आदि सब पढ़ करके समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आपको जरा, आप तो नहीं कर पाओगे, लेकिन शास्त्री हैं अपने अनिल, यहाँ से बच्चे यानी ऐसे विद्यार्थी, अब तो युवक हैं, तो मान बड़े हो गए, तो बच्चे भी दिखेंगे, हमारी भाषा में निकल जाता है। 40-50 साल का कोई प्रौढ़ विद्वान एक ही गाथा के 10 टीकाएँ निकाल के देखे तो 10 तरह की टीकाएँ क्यों मिल रही? कोई इंद्रिय गम्य प्रयोग होते हैं जगह जगह जाकर, एक अतीन्द्रिय गम्य प्रयोग नहीं होता, तो विविधता पाई जाती। वही समय सार की टीका किसी आचार्य ने भी की है वर्तमान के, और इनने भी की है। उसी के प्रवचन सहजानंद जी ने भी किए हैं, गणेश प्रसाद जी बर्नी जी ने भी किए हैं, और गुरुदेव ने भी किए हैं। इनमें विविधता क्यों मिल रही है? क्यों? क्योंकि असली मार्ग अवक्तव्य है, और कोशिश करने वाला वक्तव्य से करता है। हाँ, अब इसमें एक फ़ायदा समझना, जो मुझे कहना है, खुल के कह रहा हूँ, कभी भी 10 वक्ताओं के 10 वक्तव्य सुनकर विरोधी नहीं मानना। 10 ने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ट्राई किया है, चाहे वो सहजानंद जी हों, चाहे गणेश प्रसाद जी हों, या XYZ वर्तमान के आचार्य हों, सभी ने समय सार जी को पढ़ने की ट्राई किया, और पढ़ने के बाद सब में समझाने की कोशिश की। गुरुदेव की वजह से समय सार जी पूरे देश में नहीं फैला, विश्व में। गुरुदेव के अनुसार पढ़ने के बाद भी लोगों ने अपने अपने अनुसार भी पढ़ करके उसकी व्याख्याएं निकाली, तब वो फैला है। बढ़िया है, बढ़िया है। मैंने विरोध नहीं करना, सांप्रदायिक ग्रुपिंग नहीं करना, तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं है। जो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार पढ़ रहा है वो सही पढ़ रहा है। अब हमारा झगड़ा नहीं है, राग देश नहीं होगा। तो एक तो ये फायदा हो गया हमको इससे। फिर से आ जाओ, अवक्तव्य
अवक्तव्य समझ में आया? और अविपाक निजरा मतलब और दिखाई तो नहीं सकते। सुबह की दृष्टांत याद है, 2 दिन पहले भी दिया था, आज भी दिया। कोई 100 गालियां देता था, आज 99 गाली नहीं दे रहा है। एक गाली देते हुए दिख जाए तो क्या होगा बताओ? बोलो। महिलाएं समझती इस बात को, महिलाएं बहुत खुश होती हैं, भैया कछु मत पूछो, शादी के टाइम तो ये जल्लाद थे, अब तो खैर बहुत सुधर गए, देवता हुए। अब तुमने पहले नहीं देखे इन्हें, पहले देखते हैं। आपको समझ आ रहा है? मैंने उसको पहले की भूमिका भी पता है और अब कितना मिट गया वो भी पता है। अब वो आम पब्लिक को नहीं दिखाई देगा, आम पब्लिक को तो अभी का क्रोध मान माया लोग दिखेगा और वो कह रही नहीं नहीं हमें बुरा नहीं लग रहा है, और दुनिया को बुरा लगेगा, ऐसे डांट रहे, ऐसे चिल्ला चोट कर रहे, ऐसी गलतियां कर रहे, तो वो कहेगी तुम्हें नहीं पता है, हम जानते हैं पहले कैसे थे। समझ में आ गया आपको? अब ऐसे यहाँ पे लगाओ। धर्मात्माओं का जीवन खोलने के बाद मैं चलता हूँ, बस खत्म हो रहा है टाइम। धर्मात्माओं का जीवन, ध्यान से सुनना, पंडित साहब की बात कह रहा हूँ मैं। पंडित साहब को लोग क्यों नहीं पहचान पाए कि जितना क्रोध ऊपर से दिखाई दे रहा था उसे तुमने क्रोध मान लिया। उन्हें अनुशासन प्रिय था। आपको पता है आपकी थाली में नमक कम आए तो गुस्सा आता था, और पंडित साहब को थाली में नमक कम आ जाए तो गुस्सा नहीं आता था। उन्हें मंदिर में देश शासकों की विराधना देख के गुस्सा आता था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, तुम ज़्यादा समतावादी हो कि पंडित साहब ज़्यादा समतावादी? अब तुम्हें वो तो दिखाई नहीं दे रहा है थाली वाला, तुमने तो ये देखा है कि मंदिर में देश शासकों की अनादर देखते से ही गुस्सा आ गई, जोर से बोल दिए अनुशासन होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। तुम्हें बड़ा बुरा लगा, बहुत गुस्सा हो रही, खाएगे धर्मात्मा। तो तुमने क्या देखा था? व्यक्त, तुमने वो अव्यक्त नहीं देखा। तुमने, आपको पता है हर सास कहती है मेरी बहू बहुत खराब है, जब वो बच्चे को डांटती है। अब बच्चा उसके प्राण है, बच्चा कैसा है? उसका प्राण। तो बिगड़ने नहीं देना चाहती, सुधारना चाहती है। आपको देखा है बच्चे की असली माँ होगी वो ज़्यादा गुस्सा करेगी, वो ज़्यादा चिल्ला चौंट करेगी। ताई चाची वो बड़ी सॉफ्ट रहेगी, क्यों मारती हो बेटे को, कितना फूल सा बच्चा है, बेटा आ जाओ आ जाओ। तो उसको इतना प्यारा लगता है, चाची तुम खड़ी रहे ना जब जब पीटू। दादी बिल्कुल ऐसे गोद में समेट लेती है, अब ठीक है। पड़ोस की आंटी बहुत अच्छी लगेगी उसको, क्यों? क्योंकि उनका व्यक्त नहीं दिखाई दे रहा है। और ये माँ, बताओ असली ममता कौन की है? देती दो मिला है और ऐसी गालियाँ देती, गाली मैंने चिल्लाती है ऐसे कि अपने को सुन ले में तो ऐसा कैसे चिल्ला रही, काय की धर्मात्मा, इतना तो प्रवचन सुनती, इतने तो मंदिर में जा रहे, और देखो कैसे चिल्ला रहे, कैसे चिल्लाते हैं। सुना है तुमने? नहीं सुना? आग लगा देंगे, हड्डी पसली तोड़ देंगे। आज घर में आओ तुम ना, तुम्हारी 12 बजाई तो 12 तो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो गांव में ये बात भाषा तक सुनी है, ना दुसली बनाई मुगरिया से, ना तुम्हारी कूट हुआ है तुम्हें। हाँ, अरे हीच मसक देंगे, जिंदा पड़ा देंगे। अब माँ इतना बोलती हुई दिख रही, तुम्हें सहीपाक में जरा दिख रही है, अंदर की चीज़ नहीं दिखाई दे रही। अब आपको सच कहता हूँ, धर्मी धर्मात्मा को पहचानना कितना कठिन है। और इसीलिए अनंत अनुबंधी मायाचारी वाले लोग धर्मात्मा दिखेंगे। क्या बोल गए? क्या बोल गए? अनंतानुबंधी मायाचारी वाले आपको बड़ी धर्मात्मा दिखेंगे। क्यों? उन्हें देश शासकों से कोई मतलब नहीं है। लोग मेरे से कहते हैं, मेरे से, तुम लोगों को बहुत राग देश है और हम बहुत बीत रागी। तुम इतना पढ़ते हो, उतना ज़्यादा राग देश करते हो। हम बिल्कुल नहीं पढ़ते लिखते, लेकिन हम बहुत बीत रागी हैं। इस सच्ची घटना सुना रहा हूँ बम्बई की। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ, तुम कैसे बीत रागी और हम कैसे, है ना? तो वे बोले देखो, हमें ना तो रात को द्वेष, न दिन को राग। समझ गए? हो गई खाने पीने का। हमें तो न शुद्ध का राग, न अशुद्ध का द्वेष। हमें तो न समझ गए वो पूरा। हम तो कहीं खा लें, कभी खा लें, शाम में भाव से
जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, जब मिल जाए, जहाँ मिल जाए, इतनी शांत जीवन है हमारा। और एक तुम हो समय शिखर जी भी जाओगे तो जय देखो कुआ कहाँ है, अब पानी ले आओ, अब जीवानी करो, अब ऐसे करो, अब छन्ना सुखाओ, अब 100 आफत तुम्हारे मारे बड़ी आफत है। अब पूरे बर्तन रात से मांजो, अब कमरा सफाई करो, और गैस लाओ तो भाई मांजो, चूल्हा लाओ, टंकी तो भाई धो मांजो, बड़ी आफत है तुम लोगों से। हाँ तो भैया क्या कहने बोलो भैया तुझे नहीं मालूम कितनी कसा चौकड़ी का भाव हुआ है, तुम्हें तो केवल व्यक्त चीज़ दिखाई दे रही। ये थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको, जरा आप कल्पना कर सकते हो। जो अनंतानुबंधी माया चारी मैंने कहा है, अंदर परिणाम खराब है, लेकिन ऊपर से कह रहे हैं हमारे परिणाम खराब नहीं है। और शांत देखना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, इसलिए हम मंदिर में भी गलत परंपरा देख के शांत रह जाते हैं। जीवों की योग्यता भैया करन दो, चाहे जैसी पूजा पाठ, चाहे 20 पंथ हो, चाहे कछु करन दो, अपन तो समता रखो भाई, कली काल है। ये समता नहीं है, ये अनंतानुबंधी मायाचारी है। देश राजगुरु की अवनति देख करके, अवज्ञा देख करके, संस्कृति का पतन देख करके जो व्यक्ति शांत रहता है वो धर्मात्मा नहीं है। कुछ समझ गए? अपना बच्चा गलती करे, जहर खाए और माँ कह दे भैया हम क्या करें, तत्समय की योग्यता है, कर्मवत पर्याय है, बच्चा खा रहा था, इतनी आयु थी उसकी, हम समता रखे थे, ऐसा करे वो तो फिर माँ नहीं है वो। ऐसे ही पदवी, यथा पदवी यथा गुणस्थान, उसको सब तरह के भाव आते हैं। अब पंडित साहब को पहचानने में क्यों दिक्कत आ रही थी समझ लो। लोग वो तो देख रहे थे, पंडित साहब की पीड़ा बताऊं मैं आपको जिनवाणी की भाषा में। मैं भी नहीं समझता था, मुझे भी लगता था पंडित साहब को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन पंडित साहब ने हमसे कहा देखो बेटे, मिथ्या दृष्टि को धर्मानुराग नहीं होता है, विषयानुराग होता है, और धर्मात्माओं को विषयानुराग नहीं होता है, धर्मानुराग होता है। अब जिसको जिसका राग होता है ना, उसको वहाँ कष्ट होता है। ये जिनवाणी फट जाए ना तो यहाँ किसी को दर्द नहीं होगा, लेकिन जिसने इसमें से अमृत पिया हो, जिसने इसमें से सम्यक दर्शन ज्ञान चाय पिया हो, जैसे आचार्य कुंदकुंज स्वामी की महिमा आती हो, वो तो रो पड़ेगा, क्या कर रहे हो, अनादर कर रहे हो। यदि तुम उसके सामने अनादर करो तो 2 खींच के दे देगा, भाग निकल जाओ यहाँ से, ऐसा कह देगा। और तुम कहो देखो इन्हें मंदिर में से निकाल दो, इन्हें हमें घर मंदिर से भगा दिया, सांस नहीं पड़ने दे रहे ये लोग। भागचंद जी के साथ एक घटना घटी। भागचंद जी ग्रंथालय संभालते थे और एक सोनी थे, सोनी, वो ग्रंथ ले जाते थे हस्तलिखित और तोड़ मरोड़ कर रख जाते थे वापस, तो उन्होंने देना बंद कर दिया उन्होंने, अब ये ग्रंथ आपको पढ़ने को नहीं देंगे। तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में लेटरबाजी की थी भागचंद जी के खिलाफ, पूरे में ऊधम, बहुत बाबेला मचा, बड़ी बड़ी मीटिंग बुलाई, इस शास्त्र के बंद रखने के लिए हैं, ये तो पढ़ने के लिए हैं, और ये भागचंद जी ज्ञानावंडनी कर्म का बंद कर रहे हैं, ये हमें पढ़ने नहीं देते हैं, बहुत पाप कर रहे हैं, बहुत बुराइयां की। तब उन्होंने 2 पंक्तियां लिखी थी, वो क्या नाम है, टेढ़ी भई दृष्टि टेढ़ी भई कटी, अधोगति जान, लिखी जात अति कष्ट सौ, 60 जानत आसान। एक आचार्य देव की गर्दन टेढ़ी हो गई, आंखें टेढ़ी हो गई, और झुक के लिखने से कमर टेढ़ी हो गई। 60 जानत आसान, लिखी जात अति कष्ट सौ। सब जगह बुराई हुई, लेकिन उन्होंने ग्रंथ नहीं लिया। कुछ समझ में आया आपको? आज की तारीख में जो अनुशासन चला गया ना मंदिर में, लोग उसकी बुराइयां करेंगे। ये बहुत, जब से जी अध्यक्ष बने बड़े परेशान हैं हम। परेशान ही रहो। आगम का जानकार व्यक्ति तो समझौता नहीं कर सकता, वो समझ कर सकता है लेकिन समझौता नहीं कर सकता। और ये पंडित साहब की बात मैंने बीच में बताई आपको, अभी भी बहुत कठिन पड़ेगा धर्मात्माओं को पहचानना, नंबर 1, और हम क्या अनुकरण करें। दूसरी बात क्या बोल दी, हम क्या अनुकरण करें। अब फिर वो दिमाग बहुत घूम रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से तो टाइम हो गया, हो गया टाइम, तो मैं लेता हूँ थोड़ा सा और ले लेता हूँ, 2-5 मिनट। हाँ है संडे तो ठीक है, मैं 5 मिनट ले लेता हूँ, कोई बात। मुझे समझा नहीं है,
मूल बात तो समझाई, लेकिन प्रैक्टिकल, जब भी किसी व्यक्ति को थोड़ा वैराग्य आता है तो वस्तु स्वरूप के मर्म में नहीं जाता, वो ये जाता है ब्रह्मचर्य तो बहुत आसान है, बाल ही तो मुंडाने और थाली धो के पीने बस, और चटाई पे सो जा। पंडित जी हम 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, काहे की? ब्रह्मचर्य की। हम ये क्या करते हो? अब 10 साल में ब्रह्म हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ये नहीं करते वो। चटाई पे नींद कैसे अच्छे से आए, बाल खींच खींच के कैसरों की तैयारी कर ली, नग्न हो करके नग्नता की तैयारी कर ली, हाथ में आहार की तैयारी कर ली। ब्रह्मचारी बनना हो तो सबसे पहले लोग, मुझे भी देख के कहता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, आप बताओ ब्रह्मचर्य में क्या करना होगा? मैं कि आनंद। हाँ वो तो ठीक है, आगे क्या करना होगा? अरे ब्रह्म स्वरूप का आनंद तो कर पहले। हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक। अरे अब वो ठीक है, उसे गोल कर देता है वो। हम देख रहे गौर से, तुम चप्पल ऐसे पहनत, रोटी ऐसे खात, और 2 महीना में जो करवा लेत, और कपड़ा में टीन वो नहीं डालत, नील और तीनों पाल का कहलाता, रानी पाल वो नहीं डालत, और प्रेस नहीं करत, और घड़ी नहीं पहनत, मूरख। सही पाक नजरा है, इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं। मेरा खाना, हंसना, बोलना, पढ़ना, पूजा पाठ, व्रत उपवास, नियम संयम, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मैं शास्त्र भी पढ़ रहा हूँ ना, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मैं इस समय प्रवचन कर रहा हूँ, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। कुछ कह रहा हूँ मैं भी, बहुत बड़ी बात कही है। मेरे कितने ब्रह्मचारी भाई, इसलिए अब क्या हो गया, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। वो उनको क्या लगता था, सुमत प्रकाश जी की ख्याति ही ब्रह्मचर्य की ख्याति है, तो इन जैसी ख्याति मेरी तभी होगी जब मैं प्रवचन करूँगा, जब इन जैसे कपड़े पहनूंगा, जब इन जैसा खान पान कर लूँगा, इन जैसा मैं गाड़ियों में घूमूंगा। तो संघ वाले ब्रह्मचारियों को उतना पुण्य नहीं था, तो लोगों ने गाड़ी नहीं लाई और बस की टिकट करा दी जाने की, तो एकदम क्यों कार नहीं लाई? अब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो मैं प्रवचन कर रहा हूँ, ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य तो उसका नाम है जहाँ प्रवचन करने का राग तक ना हो। प्रवचन तो उसका नाम है जहाँ लिखने का राग ना हो। असली ब्रह्मचर्य तो वो है जब ये वीडियो नहीं चलवाने का भाव हो। अब कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ऐसे पल्ले पड़ रहा है। मैंने अभी आप क्या तैयारी करोगे, वो मैंने बता दिया, वो डालेंगे तो जहाँ में तो अपनी मेहनत लगती नहीं और निर्जरा हो ही जाएगी। कपड़ा ऐसे पहन लेंगे तो निर्जरा हो जाएगी, और रोटी थाली धो के पी लेंगे निर्जरा हो जाएगी। ऐसा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप जिसे दिखाई देता है उसे ब्रह्मचर्य मानते हुए सही पाक निर्जरा को आपने ब्रह्मचर्य माना तो मिथ्यात्व हो गया। अब अंतिम बात कह रहा हूँ। प्रवचन सार जी परमागम में 80 नंबर की गाथा इसीलिए लिखना पड़ी कि जो तीर्थंकर का वर्णन है वो वर्णन नहीं है। समोसरण, देवध्वनि खिलना, अतिशय, यह तीर्थंकर का वर्णन नहीं है। सम्यक दर्शन करना हो तो तीर्थंकर भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, द्रव्य से समान है, गुण से समान है और पर्याय से समान है। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आएगी उस दिन तुम तीर्थंकर का सच्चा दर्शन करोगे। अब दर्शन ही नहीं करा तो पूजा तो करिए, नहीं करिए। आप लोग पूजा करते कि नहीं करते? अब पूजा का मतलब क्या होगा? इसका मतलब आपको उनका द्रव्य पर्याय अच्छा लगना, ये पूजा है। अब वो तो लगती नहीं, हम तो ये कर देते फटाफट, और इतने अच्छे से करते हैं फटाफट। भगवान थोड़ी समझते कछु, भगवान तो अल्पज्ञ, उन्हें तो पता भी नहीं हम कितनी जल्दी डालें, बस निपट गई गाड़ी। समझिए, जल्दी 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 जल्दी। समझ में आया कि नहीं? प्रवचन सार जी की 80 नंबर की गाथा ये अहिपाक निर्जरा से समझ में आएगी। सही पाक निर्जरा कौन सी हो? समोसरण लगना, देवध्वनि खिलना, 64 चबर, भामंडल। अब रोज क्या गाते हो बोलो भैया? छत्र चबर भामंडल भारी, ये तो प्रातिहार मन। एक लाइन नहीं आई अंदर की। अब बताओ कितना बड़ा साहस है हमारे प्रवचनकारों का, और हमारा कितना भाग्य है। आज आप कहीं जाके देखो, जो गुरुदेव श्री से तत्व ज्ञान मिला है, अविकारी वो
अभिपाक नजरा कहीं नहीं मिलेगा। आज भी सारी दुनिया उसी की गीत गाती है, भैया हमारे तो अनंत जन्मों का पुण्य फल गया, हमने इतना बड़ा भामंडल लगवाया भगवान को, सोने का चांदी का, और भगवान ऐसे जच रहे। बहुत बढ़िया। तुम्हारे भामंडल से भगवान जच रहे कि भगवान से भामंडल जच रहा है? कछु सुध बुध नहीं। अब हम क्या करें? इनका प्रश्न रह जाए तो फिर पूछ लेना। और हम क्या करें? कछु मत करो, योग्यता भी समझो, द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता भी समझो। मुझे तो भैया जी से बात हुई, अपने त्यागी जी से, चंद्रसेन जी से, बढ़िया तत्वार सूत्र के उन्होंने कितने सूत्र बताए, 7-8। बोले 3 सूत्र हैं, जीवन सूत्र, आधार सूत्र और समाधि सूत्र। बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छा लगा। वे सूत्र हैं भैया। फिर कह रहे बेटे मेहनत तो ये करनी पड़ेगी, आप क्रिया कांड करके, पूजा पाठ करके, शास्त्र पढ़ करके, जो अच्छा हो अच्छे हो, यदि इसके बल पर खुश हो तो मिथ्या दृष्टि, उसकी ओर झांको, उसकी ओर झांको जो दिखाई नहीं दे रहा है, और वो सचमुच भगवान है, वो तुम हो। इन पर्यायों की गलती तुम्हारी गलती नहीं है, इस समय की योग्यता की गलती है। और योग्यता गई माने तुम दुखी मत रहो, अनादिकाल के समस्त पाप एक क्षण में भूल जाओ। तुम तब भी भगवान थे, आज भी भगवान हो और भगवान रहोगे। इस आनंद के साथ भगवान का दर्शन भी हुआ, पूजा भी होगी और समस्त परिभाषाएं सफल हो जाएंगी। ओम नमः शिवाय।